अस्सलामुअलैकुम। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक 4 है और हमने डिस्कस करना है इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को और वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी को कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन तीन चीज़ों में क्या रोल है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक करते हैं इंस्टीट्यूशंस में। तो सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशंस में लेजिस्लेशन और फिर आता है एग्जेक्टिव और जुडिशरी। इंस्टीट्यूशन की जो बात है उसमें ये तीन मेन इसके पिलर्स हैं। लेजिस्लेचर वो स्टार्ट होता है आपके लॉ मेकिंग से। लेजिस्लेचर का काम ये होता है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर्स को बनाना होता है जो कि आगे लिंक कर रहा होता है प्रोविंशियल से और नेशनल असम्बली से, पार्लियामेंट से। आगे जुडिशरी की बात आती है। जुडिशरी में ये होता है कि वो इंटरप्रेट कर रहा होता है जो लॉ एंड ऑर्डर्स बने होते हैं, उनमें इंटरप्रिटेशन होती है उसकी। लॉ एंड ऑर्डर्स तो बना दिए लेजिस्लेचर ने, अब जुडिशरी ने उनको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने का मकसद ये होता है कि वो अवार्ड कर रहा होता है, ये पनिश कर रहा होता है वहाँ के लोगों को, नेटिव्स को, पीपल्स को। जैसा कि सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और वो फिर डिसीजन देता है। आगे फिर एग्जेक्टिव आता है, थर्ड पिलर। एग्जेक्टिव की बात ऐसा है कि वो इम्प्लीमेंट करता है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो लेजिस्लेचर ने बनाए हुए होते हैं और जुडिशरी की तरफ से प्रूव भी होते हैं। वो फिर आगे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का काम होता है, डिवीजन्स इसमें होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। ये सारे फिर डिपार्टमेंट्स मिल के उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों पे पीस एंड प्रोस्पेरिटी को स्टेबल करने के लिए। तो ये तो तीन इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक्ड हो गया। आगे फिर गवर्नमेंट की बात आती है कि प्रोसेस ऑफ गवर्निंग जो होता है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं या गवर्नेंस कहते हैं। उसमें यह है कि लेजिस्लेचर्स अपने लॉज को बना देते हैं। आगे फिर गवर्नमेंट का काम होता है उसको लेके चलना। गवर्नमेंट वो जो पावर होती है, जो रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करती है वहाँ पे, और इंस्टीट्यूशंस का मैंने आपको बता दिया। और वो फिर वहाँ पे उन्हीं मेथड्स और मैनर्स को यूज़ करती है जो कि लेजिस्लेचर्स ने बनाए हुए होते हैं। आगे फिर ये है, ये मकसद क्या होता है इनका इसके पीछे मकसद ये होता है ताकि वो सोसाइटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को और वहाँ के लोगों को, या प्राइवेट अगर एनजीओज़ हैं, किसी भी किस्म के डिपार्टमेंट्स जितने बने हुए हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनका चेक एंड बैलेंस रख सके। ठीक है, जैसा कि कोई करप्शन इशू आ जाता है या फिर कोई डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, या प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, कोई ट्रेड के ऊपर टैरिफ की बात होती है, कोई इकोनॉमिकली बात होती है, तो ये सारे लिंक्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। आगे तीसरी जो हमारा पॉइंट है वो है वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी में ये है कि इंडिविजुअलिज़म आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इक्वलिटी आता है, लिबर्टी आता है। ये तीन मेन पार्ट्स हैं इसके जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तीन चीज़ें हैं ये। इंडिविजुअलिज़म में ये होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने डिग्निटी और इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी देनी होती है, सुप्रीम इम्पोर्टेंस देनी होती है कि किसी भी बंदे की जो डिग्निटी और इंटीग्रिटी है वो वहाँ से मिसयूज़ ना हो, वो वहाँ पे इफ़ेक्टेड ना हो किसी बुरी तरह से। वहाँ फिर सेकंड पे है इक्वलिटी। इक्वलिटी को स्टेबल करना होता है, तमाम लोग इक्वल हैं, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। और फिर ये है कि वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें फुली फ्रीडम के साथ, हैप्पीनेस के साथ, रिलीजियस इशू ना हो उनको, उनका रिलीजियस चाहे कोई भी हो, उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकें, अपने बिज़नेस को अच्छे से चला सकें। ये ना हो कि अगर जैसे कि रेसिज्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेसिज्म के अलावा ये है कि कोई और रिलीजियस का है तो रिलीजियस बेस पे उसको, अभी मिनॉरिटीज़ की बात कर लो तो उनको ये नहीं है कि उनको उनके बेसिक राइट्स नहीं मिलने चाहिए, तो ये रॉन्ग है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है कि वो इक्वलिटी को स्टेबल करे, कायम करे, इम्प्लीमेंट करे उनके रूल्स को। आगे लिबर्टी की बात आती है। लिबर्टी में ये होता है कि एवरी पर्सन, वोमेन, ट्रांसजेंडर, कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके फुली फ्रीडम के साथ। उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और विदाउट वायलेशन ऑफ रूल्स। हाँ, एक स्पीच का एक ये होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती ज़रूर है, लेकिन आप ये नहीं है कि आप वायलेशन करें रूल्स का जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। किसी भी रिलीजियस के ऊपर आप कोई क्रिटिक नहीं कर सकते बिला वजह।
आप उसके अलावा कोई गवर्नमेंट पे वो नहीं कर सकते कि किसी जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए होते हैं, कोई लिमिट्स बनाई हुई होती हैं, ठीक है, उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो, वहाँ उसकी हदूद को क्रॉस नहीं करना होता आपने। आगे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया किया होता है आपके लिए, तो वो आप उसके अंदर रह के, उस सर्कल के अंदर रह के आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कर सकते हैं। तो फिर बात आती है इंडिविजुअल जो कि परसू करता है लाइफ ऑफ वैल्यूज़ को, उसमें ये देखना होता है लिबर्टी के अंदर कि वो अपनी क्या उसकी लाइफ ऑफ बेसिक वैल्यूज़ हैं वो उसको मिल रही हैं या नहीं मिल रही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें चेक एंड बैलेंस भी रखता है। आगे फिर इसका क्रूशियल एलिमेंट है ये डेमोक्रेसी के जो तीन मैंने बताए हैं आपको, ये इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये इसके तीन क्रूशियल एलिमेंट है। तो आगे इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, एक वेस्टर्न वर्ल्ड एक उन्होंने फार्मूला रखा हुआ है। उन्होंने किसी भी कंट्री के अंदर अपनी इंटरेस्ट लेनी है, इंटरवीन करना है, तो वो कहते हैं जी वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स नहीं लोगों को मिल रहे, वहाँ पे जो कि लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज, कोई भी किसी किस्म का आप रेसिज्म का इशू क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे, लोगों को फंडामेंटल राइट्स के अलावा जितने भी एक ह्यूमन बीइंग को लाइफ स्पेंड करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पे, इस तरह की बात करके वो क्या करते हैं, इंटरवीन कर देते हैं, वो अपनी एनजीओ डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।